इस वीडियो में भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, वो भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न है Fe2O3 और इसके साथ कार्बन रिएक्शन किया है तो बना है देखिए Fe+CO। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है Fe2+Cr2O7 2 नेगेटिव H+ और इससे बना है Fe3+Cr3+ और H2O। तीसरा क्वेश्चन है देखिए Zn+HNO3, इससे बना है ZnNO3 NO2+H2O। और 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है C6H6, उसमें रिएक्शन किया है O2 के साथ तो बना है CO2+H2O। तो इन चारों को हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसको लिख दिए हैं देखिए Fe2O3 प्लस कार्बन, तो इससे क्या बना है देखिए ध्यान से Fe+CO। तो पहला स्टेप जो होता है 1 मतलब स्टेप 1, यहाँ 1 मतलब स्टेप 1। द स्केलेटन इक्वेशन अलॉन्ग विथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज। पहले स्केलेटन इक्वेशन को लिखना है, मतलब जिसमें बैलेंस नहीं करना है मगर यहाँ पर क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को भी लिखना है। तो देखिए कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ पर भी Fe ने कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब यहाँ देखिए इसमें ऑक्सीजन का होता है -2, तो यहाँ 3 है तो गुना होके हो गया -6। तो Fe में नीचे 2 है पहले से, तो यहाँ पर 3 से 3 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ताकि गुना होके इसका +6 होगा और यहाँ से -6 तो जुड़ के 0। हम लोग जानते हैं कंपाउंड का नेट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर 3 होगा, यहाँ -2 होगा, ठीक है। इसमें आते हैं ऑक्सीजन का -2 होता है तो जाहिर सी बात है कार्बन का +2 होगा, ताकि इस पूरे कंपाउंड का नेट जो होगा जोड़ के 0 हो जाएगा। ये पहला स्टेप हम लोग कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज फ्रॉम 0 to +2। देखिए कार्बन का देखिए यहाँ पे 0 से +2 हो रहा है, ठीक है। वाइल द Fe डिक्रीजेज, किंतु Fe का ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर देखिए 3 है तो +3 से 0 हो रहा है। देयरफॉर इक्वेशन में भी रिटर्न एज, तो इसको हम लोग इस प्रकार यहाँ लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 2 पर एटम में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन जो है सिंगल सिंगल में है तो कह सकते हैं पर एटम में 2 बढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए +3 से 0 पर एटम में कितना घट रहा है, 3, किंतु नीचे 2 है तो कुल मिला के कितना घटा, तो 3 दूना 6, तो 2 एटम में घट गया 6, ठीक है। अगर 1 रहता तो 1 की बात करते तो 3 घटा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है 3 पर एटम में, और यदि हम ये दोनों लेके चले Fe का दोनों तो कह सकते हैं कि 3 दूना 6 घटा है 2 एटम में। तो अब हम लोग के तीसरा स्टेप जो होगा बैलेंस करने का। तो बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज, तो इंक्रीज और डिक्रीज को जो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए कार्बन को 3 से गुना करेंगे और Fe2O3 को 1 से। अब क्यों ऐसा करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है वो 2 बढ़ रहा है पर एटम। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, पर यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है, 6, ठीक है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से और इसको करना होगा 1 से, तो वही चीज़ यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और Fe2O3 को गुना कर दिया है 1 से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये गुना करने के बाद अब क्या करना है, बैलेंसिंग ऑल अदर एटम्स, जितने भी एटम्स थे उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ देखिए Fe 2 है तो इसके आगे 2 देना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं करना है,
कार्बन यहाँ 3 है तो यहाँ पर देखिए 3 डाल दिए। ठीक, अब ऑक्सीजन को देखना है, तो यहाँ ऑक्सीजन देखते हैं तो यहाँ 3 हो चुका है, तो यहाँ भी देखिए 3 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बैलेंस हो चुका है। यहाँ देखिए Fe2 इधर भी 2, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ इधर भी ऑक्सीजन 3, यहाँ कार्बन 3, यहाँ कार्बन 3, बैलेंस। अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अब क्या करना है, पहला स्टेप देखिए, द स्केलेटन इक्वेशन अलोंग विथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। तो सबसे पहले स्केलेटन इक्वेशन को लिख लेना है और उसके बाद प्रत्येक एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको लिखना है। तो यहाँ देख सकते हैं चार्ज मेरा 2+ में है तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो यहाँ पर होगा 2+। यहाँ पर देखिए चार्ज प्लस में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, यहाँ पर होगा +3, यहाँ पर होगा +3। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का -2 होता है तो हाइड्रोजन में +2 होना चाहिए, तो यहाँ ऑलरेडी नीचे 2 है तो इसका मतलब यहाँ पर +1 होगा, तब जाके गुना होके +2 हो जाएगा, जैसे कि 2 गुना +1 तो हो जाएगा +2। तो यहाँ पर होगा हाइड्रोजन में +1 ऊपर में और ऑक्सीजन में -2। अब इसका बात करते हैं, क्रोमियम का नहीं जानते हैं कितना है, तो चलिए x मान लिए। ठीक है, मगर यहाँ पर 2 से तो गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्रोमियम 2 है तो यहाँ 2 से गुना होगा, प्लस नहीं करते, डायरेक्ट माइनस करते क्योंकि ऑक्सीजन में माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए -2 गुना यहाँ पर 7 इक्वल टू कितना चार्ज है, -2, तो यहाँ -2, तो यहाँ 2x - 14 इक्वल टू -2, तो 2x इक्वल टू 12 हो गया। और तब यहाँ पर जो निकलेगा x का वैल्यू वो 12/2 इक्वल टू 6, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग का पहला स्टेप तो हो चुका है, दूसरा स्टेप में आते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम डिक्रीजेस फ्रॉम +6 से देखिए घट रहा है, से कितना हो गया है यहाँ पर +3। तो यहाँ जो है +6 से घट के कितना हो गया है, +3 क्रोमियम का। ठीक है, द टोटल डिक्रीज फॉर 2 क्रोमियम एटम इज, तो देखिए 2 क्रोमियम से मिला के कितना घटा है, देखिए यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ 1 है, तो दोनों क्रोमियम को मिला के कितना घटा है, देखिए 1 क्रोमियम से देखिए 6 से 3 हो रहा है, यानी कि 1 क्रोमियम से 3 घट रहा है, तो 2 क्रोमियम से तो 6 घटेगा, 1 क्रोमियम से 3 घट रहा है तो 2 क्रोमियम से 6 घटेगा। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखा है, 2 क्रोमियम एटम इन Cr2O7 2 नेगेटिव से Cr3+ जब वहाँ पर हो रहा है तो टोटल घट के हो गया 6। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इंक्रीज फ्रॉम, आयरन का कितना बढ़ रहा है देख सकते हैं, यहाँ पर +2 से +3 हो रहा है तो 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर द इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, तो अतः इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 1 बढ़ रहा है पर एटम, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ कितना, 6 घट गया 2 क्रोमियम एटम में। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर 1 इंक्रीज में हो रहा है 1 और डिक्रीज में हो रहा है 6, और अगर इसको बैलेंस करना है तो इसको 6 से गुना करना होगा और इसको 1 से। ठीक है, तो तीसरा स्टेप वही चीज़ है बैलेंस करने का, टू बैलेंस इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मल्टीप्लाई करना होगा इसको 6 से और इसको 1 से, तब जो रिजल्ट जो आएगा वो देखिए यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ 1 समझे लिख दिए हैं। अब इस तरह से बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद क्या करना है, ऑन काउंटिंग एंड इक्वेटिंग द एटम्स ऑन बोथ साइड वी गेट द बैलेंस इक्वेशन। अब हम लोग को यहाँ पर देखिए बैलेंस हम लोग को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए Fa कितना है 6,
तो यहाँ पर हम लोग को 6 देना होगा, मतलब सभी को बैलेंस करना है, 6 देना होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 6 दे दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्रोमियम 2 है, तो यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा ताकि क्रोमियम बैलेंस हो जाए। अब रही बात ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 7 है, तो 7 करना है तो यहाँ पर देखिए 7 डाल देंगे तो ऑक्सीजन 7 हो जाएगा, मगर हाइड्रोजन हो जाएगा 7 दूना 14, तो यहाँ पर 14 डाल देंगे हाइड्रोजन के आगे, तो ये वाला हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बैलेंस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो मेरा जो था वो ये है। ठीक है। अब सबसे पहला काम होता है स्टेप 1 में द स्केलेटन इक्वेशन अलोंग विथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेरियस एटम, तो उसको लिखना है। तो ये देखिए Zn कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, तो ऑक्सीजन के लिए हो गया -2 × 3 -6। हाइड्रोजन का होता है +1, तो हाइड्रोजन का हो गया +1, तो यहाँ से हो गया इन दोनों को मिला के आया -5। इसका मतलब नाइट्रोजन कितना होगा, तो नाइट्रोजन का होगा तब +5, क्योंकि कंप्लीट कंपाउंड के लिए नेट 0 होता है, इसलिए नाइट्रोजन का +5 होगा। ठीक है। अब इसका बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का होता है -2, नीचे देखिए 3 है और फिर उसके नीचे 2 है, तो यहाँ पर हो गया 3 दूना 6, 6 दूना 12, -12 हो गया ऑक्सीजन के लिए। मान के नाइट्रोजन का नहीं जानते हैं, Zn का जानते हैं, Zn का होता है +2, तो +2 तो कितना आया, यहाँ पर आया -10, तो इसका मतलब नाइट्रोजन का यहाँ पर होना चाहिए +10, तो यहाँ चूँकि नीचे 2 है तो यहाँ पर 5 होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा है +5। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन का -2 होता है तो नीचे 2 से गुना हुआ तो हो गया -2 × 2 यानी कि -4, तो नाइट्रोजन का होगा +4, क्योंकि एक कंपाउंड का नेट जोड़ के होता है 0। उसी प्रकार सेम चीज़ यहाँ पर फॉलो करेंगे, ऑक्सीजन के लिए -2 हो गया और हाइड्रोजन के लिए तब यहाँ पर +1 होगा क्योंकि नीचे 2 है। तो पहला स्टेप हम लोग का हो चुका है। अब आते हैं दूसरे स्टेप में। तो देखिए यहाँ पर Zn जो है 0 से बढ़ के हो रहा है +2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 2। उसके बाद यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन जो है वो 5 से हो गया 4, 1 घट गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज बाय 1। अब बैलेंस करना है तो जाहिर सी बात है इसको गुना करना होगा 1 से और इसको गुना करना होगा 2 से, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो ये आसान था बैलेंस करना। तो देखिए ध्यान से स्टेप 3 में, तो स्टेप 3 देखिए मल्टीप्लाई HNO3/2, तो इसको 2 से गुना करेंगे और इसको 1 से गुना करेंगे। देखो यहाँ पर 2 से गुना कर दिया, यहाँ 1 बैठा दिया। ठीक है, तो LHS का काम हो चुका है, मतलब रिएक्टेंट की तरफ प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना है। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट part of nitrogen undergoes no change in oxidation number in forming ZnNO3 whole 2। देखिए नाइट्रोजन पर यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ से जो ये जो बना है यहाँ पर NO3 वाला में, यहाँ पर भी देखिए +5 है, यहाँ पर भी +5 है, ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं, वही चीज़ यहाँ बोल रहा है। However, in order to balance additional 2 NO3 नेगेटिव आयन, तो हमें अगर इसका बैलेंस करना है NO3 को, तो यहाँ पर देखिए NO3 2 है और यहाँ पर NO3 1 है। यहाँ पर NO3 जो है 2 है, यहाँ पर NO3 1 है, तो यहाँ पर 2 डालेंगे। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है एड 2 NO3 मोर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जो यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब क्या देखते हैं, जब यहाँ पर 2 बैठाते हैं और उसके बाद हम लोग जांचते हैं कि बैलेंस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन है 2,
यहाँ पर है 2, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। Zn यहाँ 1, यहाँ पर भी Zn 1 बैलेंस हो चुका है। पर नाइट्रोजन देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन है 2, पर यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2, यहाँ 1, 3, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 4 बैठाते हैं, यहाँ पर 4 बैठाते हैं, 4। तो अगर हम लोग यहाँ पर 4 बैठाते हैं तो क्या होगा, देखिए 4 बैठाते हैं तो हाइड्रोजन हो गया 4, तो हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ तो 4 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग को बैठाना पड़ेगा तब 2, ताकि 4 हो जाए। यहाँ पर 2 बैठाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है देखिए, इधर यहाँ पर हो गया 4 नाइट्रोजन, इधर देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन जो है यहाँ पर 2 और यहाँ पर, तो यहाँ 2 बैठाइए, यहाँ 2 बैठाइए, तो नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ 2, 4, यहाँ पर हो गया 4 और इधर भी 4, ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी हो चुका है बैलेंस, Zn भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की जांच करते हैं। यहाँ पर 4 तिया 12, ठीक है, इधर देखिए 3 दूना 6 और यहाँ पर 4, तो 6 जोड़ 4 और यहाँ से 2, 12 बैलेंस हो चुका है। मतलब यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो वही चीज़ यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं, सबसे नीचे में वो चीज़ किया है। अब ये बैलेंस है। अब लास्ट क्वेश्चन जो था इसका, तो बैलेंस करते हैं। देखिए ये सबसे पहले जो क्वेश्चन में था उसको लिख लेते हैं। तो पहला स्टेप में आते हैं, द स्केलेटन इक्वेशन अलोंग विथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम। तो यहाँ पर देखिए कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो यहाँ पर 0 होगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, पर नीचे 6 है तो गुना होके +6 हो गया, तो यहाँ पर -1 होगा ताकि गुना होके -6 होगा, तो -6 और +6 0। और हम लोग जानते हैं कंपाउंड का जो नेट जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर वो 0 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए ऑक्सीजन का होता है -2, पर नीचे 2 है तो गुना होके हो गया -4, तो कार्बन का होगा +4। और वाटर का अभी हम लोग देख ही रहे थे तो इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरा स्टेप में है, तो दूसरा स्टेप में देखते हैं कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। तो यहाँ देखिए -1 से बढ़ के हो गया +4, यानी 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है 1 कार्बन से। तो यहाँ पर चूंकि 6 है तो 5 गुना 6 बढ़ेगा, 6 एटम से 30 बढ़ेगा 6 एटम से। अब यहाँ देखिए 0 से हो रहा है -2, घट रहा है 2 1 एटम से, किंतु दोनों के साथ अगर लेके जाने तो कितना होगा, 4 घटेगा, तो यहाँ पर लिखा है 4, ठीक है। अब स्टेप 3 में आते हैं, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर टोटल कितना बढ़ रहा है, टोटल बढ़ रहा है 6 एटम को मिला के 30। यहाँ पर दोनों एटम को मिला के कितना घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है 4। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कितना होगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 15 और इसका 2। इसको बैलेंस अगर करना है तो जाहिर सी बात है, तो ऊपर वाले को गुना करना होगा 2 से और इसको गुना करना होगा 15 से, तब जाके बैलेंस होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। मल्टीप्लाई जो यहाँ पर C6H6 जो है इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, और O2 को मल्टीप्लाई करना होगा 15 से, तो ये बैलेंस होगा इसका इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीजन नंबर का। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा अदर चीज़ को बैलेंस करना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो 6 दूना 12 है, तो यहाँ पर हम लोग को यहाँ 12 लिखना होगा। देखिए 12 लिख दिया गया ताकि कार्बन बराबर हो जाए। ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 15 दूना 30 है, तो यहाँ भी 30 करना होगा। तो यहाँ चूँकि 12 ऑलरेडी पहले से रखे थे लिख के पहले, तो यहाँ पर 12 दूना 24 हो चुका है। तो यहाँ पर 6 बाकी है, तो यहाँ पर देखिए 6 लिख दिया, तो यहाँ पर 30 हो चुका है ऑक्सीजन के लिए। अब हाइड्रोजन का चेक करते हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन का हो गया है 12 और यहाँ पर भी देखिए हो गया है 12। तो हम लोग का बैलेंस हो चुका है, तो ये वाला हो गया हम लोग का बैलेंस इक्वेशन।